नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम। आपके साथ मैं हूं हर्षिता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में कई सर्वे की बात निकलकर भी सामने आ रही है। इनमें से अधिकतर में तो भाजपा को नुकसान की भी संभावना जताई जा रही है। तो आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी सुनील। तो सुनील, आखिर क्या है ये पूरा मामला? जी हर्षिता, लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसके पहले कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने दिखाई दे रही है। इसी बीच कई जो सर्वे है वह काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो इन जो सर्वे हैं इनमें बताया जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति है वह कमजोर है। तो इन सर्वे में लगातार हम जनवरी से लेकर अभी तक देख रहे हैं कि जनवरी में बताया गया था जो बीजेपी है वह 100 के आसपास सीटें लाएगी, लेकिन वह सत्ता से दूर रहेगी। लेकिन जो वर्तमान में एक सर्वे जो सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी 50 से 60 के आसपास जो सीटें हैं वह लाएगी। लेकिन इन सर्वे को लेकर हम कह सकते हैं कि जो ये सारे सर्वे हैं ये सोशल मीडिया की उपज है, और जो सारे सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं उसको लेकर बीजेपी के नेता कह रहे हैं सब हवा हवाई है। लेकिन कांग्रेस में इसके बाद काफी खुशी दिखाई दे रही है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता इन सर्वे के आधार पर बिल्कुल एकजुट दिखाई दे रहे हैं और लगातार वो मैदान में अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का जो प्लान है उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बात करें इन सर्वे की, तो ये सर्वे है उनके लिए कहा जा रहा है कि ये संघ का, कांग्रेस का, इंटेलिजेंस का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का और अलग अलग जो न्यूज एजेंसियां हैं उनका हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि जो सारे सर्वे है यह वहां से निकल के आए। लेकिन इनके लिए हम कह सकते हैं कि सब सोशल मीडिया की ही सुर्खियां बटोर रहे हैं, इनके पीछे आधार कम ही दिखाई दे रहा है। तो बात करें इन सर्वे की, तो ये सर्वे सैंपलिंग के आधार पर होते हैं, लेकिन इनकी सैंपलिंग एक कम आंकड़ों के आधार पर होती है। तो जो सारे सर्वे निकल के आ रहे हैं उसमें जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी की स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है और कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। तो यह सिर्फ एक सर्वे है और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टी के लिए यह सोचने को मजबूर कर देगा। क्योंकि जिस तरह से उनकी स्थिति वर्तमान में दिखाई दे रही है उसको बीजेपी मजबूत करना चाहेगी और कांग्रेस आगामी समय में जो सर्वे में दिखाया जा रहा है उसको ही आगे बढ़ाने की कोशिश में लगेगी। जी, सर्वे की बात करें अगर सुनील, तो सर्वे की बात हवा हवाई चाहे कितनी भी क्यों ना लगे, लेकिन इससे बीजेपी के खेमे में खलबली जरूर देखने को मिलेगी। तो इसका आखिर कारण क्या है? जी बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो सरकार है, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है वो करीब कई सालों से 18 साल से काबिज है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट होता है, कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है उसको पाटना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको लेकर एक कह सकते हैं जो सर्वे में बात की जा रही है कि बीजेपी को कमजोर दिखाया जा रहा है। तो उन जो वोटर जो एंटी इनकम्बेंसी से प्रभावित हैं तो उनको लेकर बीजेपी की स्थिति कमजोर दिखाई जा रही है। और बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी को इस पर काफी मंथन और चिंतन का दौर शुरू करना पड़ेगा। तो बीजेपी की स्थिति जो हम सर्वे में देख रहे हैं कि यह स्थिति है, लेकिन वर्तमान धरातल पर हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, इसी तरह कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी मैदान संभाले हुए हैं। तो जो सर्वे के आधार पर, जो आंकड़ों के आधार पर जादूगरी हमको दिखाई दे रही है उसको धरातल पर हम जाकर देखें तो धरातल पर तो आमने सामने की लड़ाई दिखाई दे रही है। लेकिन सर्वे के बाद बीजेपी खेमे को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर इन सर्वे में सच्चाई क्या है। जी, तो सर्वे की भूमिका तो सुनील पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो ऐसे में क्या सर्वे के लिए सर्वे एजेंसियों की भूमिका जमीनी कार्यकर्ताओं से ज्यादा मानी जा रही है? नहीं, बिल्कुल हम कहेंगे कि सर्वे एक आंकड़ों की जादूगरी होती है और वो आंकड़ों के आधार पर होती है। हम एक एरिया चुनते हैं, उनको एरिया के आधार पर हम सैंपलिंग करते हैं और सैंपलिंग के आधार पर वो सर्वे को जनता के सामने रखते हैं। उसमें कई और आधार होते हैं, पॉइंट होते हैं, तो उसके आधार पर सर्वे को प्रसारित किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन बात करें अगर हम राजनीति की, तो राजनीति में कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण इकाई होता है। अगर कार्यकर्ता जमीन पर दिखाई देता है तो कार्यकर्ता उसकी पार्टी को काफी मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बात करें सर्वे की, तो सर्वे महत्वपूर्ण तो होते हैं, वह जनता की राय को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन हम जिस तरह देखते हैं चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होता है। अगर धरातल पर कार्यकर्ताओं की स्थिति मजबूत है तो वो उस पार्टी की जीत का जो आंकड़ा है वो बढ़ने की पूरी संभावनाएं दिखाई देती है। बात करें हम वर्तमान परिस्थिति की, तो हम लगातार देख रहे हैं कि जो बीजेपी का संगठन है वह लगातार बैठकों का दौर चला रहा है और अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ मैदान में उतरने का मंत्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें कांग्रेस की, तो लगातार हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं, अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं और कमलनाथ भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपनी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको मजबूती देने का काम कर रहे हैं। तो
जो सर्वे है वह महत्वपूर्ण होता है सिर्फ एक राय जानने के लिए, लेकिन उसके बाद जो धरातल पर कार्य करता है अगर वह मजबूती के साथ खड़ा है तो किसी भी परिणाम को बदलने के वो काबिल होता है। जी, इन सर्वे का असर विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ।